मुंबई से रात भर ट्रेन का सफर और सुबह पहुंची महाराष्ट्र के सांस्कृतिक दिल कोल्हापुर। 2 दिन 10 जगह, मंदिर, किला, पैलेस और असली कोल्हापुरी स्वाद। लेकिन इस ट्रिप में मैंने कुछ ऐसा देखा जिसकी मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। चलिए शुरू करते हैं मेरा 2 दिन का पूरा कोल्हापुर ट्रैवल व्लॉग। नमस्ते, स्वागत है आपका मेरी चैनल पे। तो आज मैं महाराष्ट्र की एक ऐसी सिटी में आई हूँ जहाँ की बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड में फेमस है और उनमें से सबसे पहली जगह है ये यहाँ का महालक्ष्मी मंदिर। तो पहले मैंने मंदिर का दर्शन कर लिया। यहाँ पे कोई भी वीआईपी पास नहीं है, आप डायरेक्ट दर्शन कर सकते हो। 1 से 1.5 घंटा लग जाता है और अगर आप मुख दर्शन करना चाहते हो तो उसके लिए भी हैं, आप वहाँ पे दर्शन जल्दी से हो जाएंगे। इस मंदिर के टोटल 4 दरवाजे हैं, आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हो और मंदिर में फ़ोटो या वीडियो निकालना स्ट्रिक्टली मना है। मंदिर जो है सुबह 4:45 को ही ओपन हो जाता है और अभी यहाँ पे किरणोत्सव करके जो फेस्टिवल मनाया गया, तो यहाँ पे साल में 2 बार सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट माँ के पैर को छू के फिर उनके मुख पे आती है। तो वो देखने के लिए बहुत ही भक्तों की बहुत ही भीड़ लगी रहती है और साल में ये 2 बार मनाया जाता है। कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर, जिसे अंबाबाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र में जो 3.5 शक्तिपीठ है उसमें से ये एक शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ देवी की काले पत्थर की लगभग 3 फुट ऊंची मूर्ति विराजित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान तिरुपति के दर्शन करने के बाद श्री महालक्ष्मी के दर्शन करने से ही यात्रा पूर्ण होती है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जो तिरुपति के दर्शन करके यहाँ पे दर्शन करने आए थे और यहाँ पे एक तिरुपति का छोटा सा मंदिर भी बनाया गया है। मंदिर के बाहर ही आपको 10 रुपीज़ में प्रसाद मिल जाएगा और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ से आप जो भी खरीदना चाहो, या देवी के लिए या फिर खुद के घर के लिए, तो यहाँ से खरीद सकते हो। बोला, कुठून आले तुम्ही? नाही, मी यूट्यूब चैनल है माझी। फनी, ये लोग ने मुझे न्यूज़ रिपोर्टर समझ लिया था। एनीवेज, देवी महालक्ष्मी के दर्शन करने के बाद मैं आ गई हूँ ये छत्रपति शाहू महाराज पैलेस में, और जिसको अभी न्यू पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, जिसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर से तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं अंदर देख के आई हूँ। यहाँ का दरबार हॉल इतना अच्छा है। इस म्यूज़ियम में आपको पुराने ज़माने के जो शाहू महाराज के और बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स और उनकी चीज़ें देखने मिलेगी। यहाँ का दरबार हॉल आपको देख के, उस ज़माने का देख के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वर्थ है, 50 रुपीज़ इसका टिकट है। तो आप यहाँ पे ज़रूर आना, और ज़्यादा दूर नहीं है महालक्ष्मी टेम्पल से, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। अभी हम जा रहे हैं नरसोबाची वाड़ी, जिसे नरसिंह वाड़ी भी कहा जाता है, जो पंचगंगा और कृष्णा नदी के संगम पर है। माना जाता है कि श्री नरसिम्हा सरस्वती, भगवान दत्तात्रेय का अवतार, ने यहाँ 12 वर्षों तक तपस्या की थी। तो ये है नरसोबाची वाड़ी और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कृष्णा और पंचगंगा का संगम होता है, जो आगे जाके हमको दिखाई देगा। तो हम लोग ऑन द वे हैं कोपेश्वर महादेव जाने के लिए, और रास्ते में ये मंदिर भी आ गया है। तो बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ पे बोट भी चलती है, तो शाम को शायद बोटिंग के लिए भी लेके जाते हैं। यहाँ का मुख्य आकर्षण एक सुंदर मंदिर है जहाँ श्री नरसिम्हा सरस्वती की चरण पादुकाएं हैं। यहाँ पर भक्तों की हमेशा भीड़ रहती है, स्पेशली थर्सडे और सैटरडे संडे को। मंदिर के बाहर मुझे ये नज़ारा देखने मिला, और सेलिब्रेशन किस बात का था ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात तो है, हम सिर्फ दुख में नहीं बल्कि खुशी में भी भगवान को याद करते हैं। अभी मैं जिस मंदिर के लिए जा रही हूँ वहाँ पे जाने के लिए मुझे ऑलमोस्ट कर्नाटका बॉर्डर तक जाना पड़ा, और यह मंदिर है खिद्रापुर गांव में कृष्णा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर। एक्चुअली इस मंदिर की नींव 7वीं शताब्दी में रखी गई थी, लेकिन लगातार संघर्षों के कारण इसका काम अधूरा रह गया था, और लगभग 500 साल बाद 12वीं शताब्दी में इसका काम पूरा किया गया। और बाद में 1760 में सर सूबेदार रामाजी महादेव बिवालकर और 1879 में हिंदू समुदाय द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया। इस मंदिर का मेन अट्रैक्शन है यहाँ का सभा मंडप, जिसमें 108 खंभे हैं, जिनमें से प्रत्येक पर अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाएं और रामायण व महाभारत की कहानियों को दर्शाती नक्काशी है। और कहा जाता है कि कार्तिकी पूर्णिमा के दिन यहाँ से पूरा चांद दिखता है। ये है श्री कोपेश्वर मंदिर। यह मंदिर बाकी शिव मंदिरों से अलग है
क्योंकि ये अकेला शिव मंदिर है जहाँ पे नंदी नहीं है। कोल्हापुर से ये मंदिर करीबन 60 टू 70 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 2 घंटे का टाइम लग गया, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। तो अगर आप कोल्हापुर आ रहे हो तो यहाँ पे विजिट जरूर से करना। कोल्हापुर में मेरा फर्स्ट डे बहुत ही हेक्टिक रहा, बहुत ही ब्यूटीफुल अच्छे अच्छे प्लेसेस देखे, लेकिन अभी मैं बहुत ही थक गई हूँ। तो एक ही प्लेस है जहाँ पे मैं रिलैक्स हो सकती हूँ, और वो प्लेस है रानकला लेक, जहाँ से बेस्ट सनसेट दिखता है। तो अब हम वहाँ पे जा रहे हैं। ये लेक महालक्ष्मी मंदिर के बहुत ही पास है, और यहाँ पे आप आराम से घंटों तक बैठ सकते हो। बहुत ही रिलैक्सिंग प्लेस है, इसको भी मिस मत करना। कोल्हापुर में और एक चीज़ है जो वर्ल्ड फेमस है, और वो है कोल्हापुरी चप्पल। तो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ की फेमस मार्केट है शिवाजी मार्केट, वहाँ पे जाएंगे और कोल्हापुरी चप्पल खरीदेंगे। शॉपिंग के बाद मैं जा रही हूँ होटल एट्रिया, जहाँ पे मैंने स्टे किया है। और ये होटल बहुत ही अच्छी लगी मुझे, स्टेशन के बहुत ही नज़दीक है, और बहुत ही क्लीन लगी, और बहुत ही सेफ भी है। तो अगर आप मेरी तरह सोलो ट्रैवल करते हो तो मुझे लग रहा है कि ये बेस्ट ऑप्शन है। कोल्हापुर में जाओ और कोल्हापुरी मिसल ना खाओ तो आपकी ट्रिप इनकम्प्लीट ही है। इसलिए दूसरे दिन सबसे पहले मैं मिसल खाने चली गई, वो भी कोल्हापुर का नंबर 1 मिसल, जिसको रेडियो मिर्ची की तरफ से अवार्ड मिला है। तो ये है शिव मिसल सेंटर, और यहाँ का मिसल मुझे यूनिक लगा, क्योंकि यहाँ पे मिसल में दही डाल के देते हैं और प्लस ब्रेड के साथ खाते हैं। तो मुझे बहुत ही अलग लगा ये। और अभी मैं जा रही हूँ ज्योतिबा के मंदिर में, और ऑन द वे ही ये पंचगंगा घाट आया है। तो आप देख सकते हो, वेरी ब्यूटीफुल। लोग शाम को आते हैं, बहुत अच्छी लग रही है नदी। अभी मैं जा रही हूँ कोल्हापुर शहर से 18 किलोमीटर दूर वाड़ी रत्नागिरी ज्योतिबा डोंगर पर। यह मंदिर सह्याद्री की पहाड़ियों पर 3129 फीट की ऊंचाई पर है। ये है ज्योतिबा मंदिर, और यह माना जाता है कि महालक्ष्मी जी के दर्शन करने के बाद अगर आप ज्योतिबा के दर्शन करते हो तभी आपकी यात्रा पूर्ण होती है। ज्योतिबा को यहाँ पे कोल्हापुर के रक्षक माने जाते हैं, और ये भगवान के यहाँ पे ना गुलाल से मंदिर में गुलाल उड़ाया जाता है। तो आप देख सकते हो पूरा मंदिर है जो पिंक कलर में है। ज्योतिबा बहुत ही जागरूक देव माने जाते हैं। जैसे मैंने बताया, वो कोल्हापुर के रक्षक हैं, और यहाँ पे इस मंदिर में कुछ अलग ही वाइब है। और ये जो पिंक कलर से पूरा जो मंदिर है, तो मुझे तो बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस लगा। मैंने कभी भी ऐसा खूबसूरत मंदिर नहीं देखा है। इसी मंदिर के पास ही में श्री यमाई प्रसन्न करके मंदिर था, छोटा सा मंदिर है। और यहाँ पे मुझे बहुत ही यूनिक चीज़ लगी कि अगर अपनी मन्नत पूरी होती है तो लोग इस तरह से पत्थर रख के जाते हैं। कोल्हापुर का हमारा आखिरी स्टॉप है किले पन्हाड़गढ़। तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, और हम जा रहे हैं अभी फोर्ट में। किला शुरू होते ही श्री बाजीराव प्रभु का लड़ायक मिजाज वाला ये स्टैचू दिखाई देगा, और उसके बाद है अंधार बावड़ी, मतलब अंधेरा कुआं। ये कुआं है जो बाहर से देख के आपको पता नहीं चलेगा कि अंदर एक कुआं भी है, और उसको नीचे की तरफ बनाया गया है। 3 मंजिला इमारत है, और नीचे की तरफ जाओगे तो कुआं है। पहले के ज़माने में पानी में जहर डाल देते थे, तो इस तरह से ये कुआं छुपाया गया था, और बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ बनाया गया था। ये है 3 दरवाज़ा, और इसके ऊपर एक कक्ष बनाया गया है दरवाजे के ऊपर। तो पहले हम ऊपर की तरफ है जहाँ से पूरा कोल्हापुर दिख रहा है, और उसके बाद हम नीचे जाएंगे। यह स्थान मराठा इतिहास का भी गवाह है, विशेष रूप से शिवाजी महाराज के कार्यकाल का। पन्हाड़ा किले का अगर आपको इतिहास जानना है तो यहाँ पे गाइड भी मिलते हैं, तो आप उससे अच्छे से समझ सकते हो। और बहुत ही अच्छा किला बनाया है, 2 से 3 घंटे का टाइम आराम से लग जाता है यहाँ पे देखने के लिए। तो आप इसको ज़रूर से देखना। और ये बहुत ही अलग जगह बनाई है, उस ज़माने में इतनी स्ट्रेटजी के साथ बनाए हुए ये किले को देखना बहुत ही ज़रूरी है। नीचे भी एक कुआं बनाया है, जिसको इस तरह से बनाया गया है कि दुश्मन की नज़र में ना आए। पन्हाड़ा किले का 3 दरवाज़ा मुख्य और सबसे सुरक्षित ऐतिहासिक प्रवेश द्वार है, जो अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। 12वीं शताब्दी में बनाया हुआ ये किला आज भी इतना ही स्ट्रांगली खड़ा है। यहाँ पे एक के बाद एक ऐसे 3 दरवाजे बनाए गए हैं,
जिसकी वजह से दुश्मन यहाँ पे आ ही नहीं सकते और इसीलिए इसको अभेद किला माना जाता है। ये है सज्जा कोठी और यहाँ पे आप देख सकते हो इतना अच्छा व्यू है, प्लस यहाँ पे आपको एसी जैसी हवा मिलेगी, इतना ठंडा है। अभी दोपहर के 2 बज रहा है फिर भी इतना बहुत ही ठंडा और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये आप पीछे देख रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि अभी रिनोवेट किया गया है। अभी जो हम लोग जो स्पॉट में है वो पनाहगढ़ में जो है सज्जा कोठी। तो ये जो सज्जा कोठी है तो यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और उनके जो सरदार थे हंबीरराव मोहिते जी, इन तीनों की यहाँ पे जो गुप्त बैठक हुई थी वो संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज की आखिरी बैठक थी यहाँ पे। इसके बाद में उन दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई। थैंक यू सर। माय प्लेजर। जैसे इन्होंने बताया ये वही जगह है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की आखिरी मुलाकात हुई थी। उसके बाद कुछ 3 महीने के बाद शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई थी। तो ये जगह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री में। ये और एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर है जो बंद था लेकिन हमने बाहर से देखा। और यहाँ पे है, ये वाड़ा हुआ करता था लेकिन अभी यहाँ पे स्कूल चलती है तो ये भी हमने अंदर से देखा। ये जो बड़ी सी कोठी दिख रही है ये एक्चुअली अनाज को स्टोर करने के लिए गोडाउन हुआ करता था और जब लड़ाई होती थी तभी यहीं का स्टोर किया हुआ अनाज सैनिकों के लिए यूज़ होता था। से बाहर निकलते ही सामने की तरफ ये एक प्लेस है जहाँ पे चूल्हे पे पकाया हुआ खाना मिलता है। तो वैसे तो कोल्हापुर नॉनवेज खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है लेकिन मैं वेजिटेरियन हूँ और यहाँ पे सिर्फ वेजिटेरियन खाना मिलता है, तो चलो हम वहाँ पे ट्राई करते हैं। वो बैंगन का भाजी है और ये भाकरी जो भी आपने देखा और ठेचा है, तो मैं खा के देखती हूँ और मुझे तो लग रहा है बहुत टेस्टी ही रहेगा। एकदम गांव का टेस्ट है, वेरी नाइस। कोल्हापुरी टेस्टी खाना खाने के बाद और एक प्लेस है जो ऑलमोस्ट मिस हो गया था, वो है गंगा कोठी। यहाँ पे शाहू महाराज का बड़ा सा स्टैचू है और ये एक्चुअली तुळजा भवानी का मंदिर है। तो ये प्लेस मुझे पता नहीं था, तो जो ऑटो ड्राइवर थे दत्ता भाऊ, उन्होंने मुझे बताया। तो लोकल के साथ घूमने का यही एक फ़ायदा होता है और उनका जो नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। कोल्हापुर के 2 दिन के ट्रिप में हमने माता महालक्ष्मी के मंदिर, ज्योतिबा का मंदिर, फिर नरसोबाची वाड़ी और कुपेश्वर मंदिर और अभी ये लास्ट है पन्हाड़ाचा किला। ठीक है, हमने मतलब कोल्हापुर कल्चर, धर्म और हिस्ट्री से रिच है। ये जो सिटी है बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ का खाना बहुत ही फेमस है और आप आओगे तो 2 दिन काफ़ी है यहाँ पे घूमने के लिए। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और ये ट्रिप ख़त्म होने के पहले मैं आपको 1-2 चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगी। लोग बोलते हैं कि यहाँ पे रिक्शा वाले थोड़ा-सा ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन मैं 2 दिन रिक्शा से ही घूमी हूँ और मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वेरी हेल्पफुल पर्सन और उन्होंने सिर्फ़ ऐसा नहीं कि घुमाना है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही हेल्पफुल मुझे लगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप कभी कोल्हापुर घूमना चाहोगे तो मैं नंबर देती हूँ, आपका प्रेफ़रेंस है। अगर आप गाड़ी से जाना चाहते हो तो गाड़ी से जा सकते हो, लेकिन रिक्शा भी बहुत ही कंफर्टेबल था और बहुत ही अच्छे से घूमा। और इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको बीच स्टे या बीच पे रहना पसंद है या बीच पे घूमना पसंद है तो मैं अलीबाग का वीडियो मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ और यहाँ पे भी टैग करती हूँ। और अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो मेरा एलोरा केव्स का जो वीडियो है उसको भी ज़रूर देखना। जल्दी मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।